And God heard his prayer. प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। God told him, प्रभु ने उसे कहा, because you prayed, क्योंकि तुमने प्रार्थना किया है, I will not destroy these people. मैं इन लोगों की विनाश नहीं करूंगा। So the destructions were prevented. और जो विनाश रोका गया, One man stood in the gap. एक व्यक्ति उसके बीच में खड़ा हुआ। Right? सही है, Not a group of people. एक लोगों की झुंड नहीं। Only one man according to Ezekiel 22:30. हेजेकिएल 22 के 30 वचन के अनुसार एक ही व्यक्ति। Even during the times of the prophet Samuel, और शामुएल भविष्यवक्ता के समय पर, when God was so angry with Israel, जब परमेश्वर इस्राएल से बड़े क्रोधित था, Samuel stood before God. जब शामुएल परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, He prayed and repented and prevailed in prayer. वो जो प्रार्थना करके मन फिराया और जब प्रार्थना में लगा रहा। And the third person is Daniel. तीसरा व्यक्ति जो है दानियल है, He also stood and prevailed in prayer. और वो भी प्रार्थना में लगा रहा। If you read Daniel chapter 10, अगर दानियल 10वें अध्याय पढ़ें, in verse 2, we read that Daniel the prophet read the prophecies of Jeremiah the prophet. और दूसरी आयत से हम पढ़ते हैं कि जो भविष्यवक्ता जो यिर्मयाह की चीजों से पढ़ने लगा, He was reading Jeremiah chapter 25. वो यिर्मयाह 25वें अध्याय पढ़ रहा था। He came to verse 11. जब वो 11वें पद में आया, Prophecy said that Israel will go into captivity in Babylon for 70 long years. और जब वो भविष्यवाणी पे आया कि जो इस्राएल लोग 70 साल तक बाबिलोन में बंधुए में जाएंगे, So he wanted to understand the mystery of that. और उसके रहस्य को जानना चाहा, He fasted and prayed. और वो उपास के प्रार्थना करने लगा। And what was supposed to be a one-day fasting prayer, जो एक दिन की उपास प्रार्थना होनी चाहिए थी, he felt led in the spirit to keep on fasting and praying और वो अपनी आत्मा में महसूस किया कि लगातार वो उपास में प्रार्थना करते रहे until the angel Gabriel came. जब तक गब्रिएल जो स्वर्गदूत ना आ जाए। And if you continue reading chapter 10, अगर 10वें अध्याय लगातार पढ़ेंगे, you will find आप पाएंगे when the angel Gabriel came, जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया, he told the prophet Daniel, वो दानियल भविष्यवक्ता से कहा, on the very first day when you set your heart to seek God, पहले ही दिन जब अपने हृदय प्रभु को ढूंढने के लिए लगाए थे, that very moment I was sent by God. और उसी क्षण में मैं प्रभु के द्वारा भेजा गया। Instant answer, तुरंत उत्तर, not 10 years later. 10 साल के बाद वाली नहीं। God answers your prayer instantly. परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर तुरंत देता है। So when I first read the scripture, जब पहली बार उस वचन को पढ़ा, I thought, मैं सोचा, if he left heaven on the very moment when Daniel prayed, और जिस क्षण में दानियल ने प्रार्थना किया, उसी क्षण अगर स्वर्गदूत स्वर्ग को छोड़ा, but he only reached Daniel after 21 days. मगर 21 दिन के बाद ही वो दानियल तक पहुंचा। So how far heaven must be? कितना दूर होगा स्वर्ग। You know, if you read about the NASA websites, और नासा की वेबसाइट में अगर पढ़ेंगे, they'll tell you where the positions of the stars are. और वो बताएंगे तारों की स्थान कहाँ पर है। So the nearest star to us is called Alpha Centauri. और जो करीबी जो तारा जो हमारे पास में है, वो अल्फा सेंचुरी कहते हैं उसे, That is the nearest star. और वही थोड़ा करीब वाला है, It is bigger and brighter than our sun. और हमारे सूर्य से भी बड़ा और जो चमकीला है। And that star is 4.2 light years away. वो तारा 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। What does that mean? उसका मतलब क्या है? Say, let's say you get into a rocket. आप सोच लीजिए, आप रॉकेट के अंदर जाते हैं, And if that rocket is traveling at the speed of light, अगर सोच लीजिए वो रॉकेट जो है प्रकाश वर्ष के तेजी से दौड़ रहा है, so to travel at the speed of light, अगर जो है प्रकाश वर्ष की तेजी में दौड़ना है, you and the rocket must travel at 186,000 miles per second. आपको रॉकेट को जो है 186,000 प्रति सेकेंड की मील दूरी यात्रा करना है। Traveling in that speed, उस तेजी से अगर यात्रा करना हो, it will take you 4.2 years to reach that star. और तब जो है 4.2 जो है प्रकाश वर्ष दूरी आप पहुंचेंगे वहां पर। So I made this calculation like that. मैं इसकी गणना ऐसे करने लगा, So based on Alpha Centauri, और अल्फा सेंचुरी के आधार पर so for Gabriel to come to Earth 21 days, अगर जो जिब्राइल को जो है स्वर्ग से पृथ्वी तक आने के लिए 21 दिन लगा, how far heaven must be. और स्वर्ग कितना दूर रहा होगा। So that's how I thought initially. शुरुआत में मैंने ऐसे ही सोचा था, But if you keep on reading, it tells you मगर आगे पढ़ते समय आपको बताता है Gabriel actually came instantly
the very moment when God said, go. और जिब्राइल तुरंत उसी वक्त आया जब प्रभु ने कहा जाओ। But he was detained by the prince of Persia. मगर फारूस के राजकुमार के वजह से वो रुक गया। See, your prayer was answered the very day, the very moment you prayed. आप जब प्रार्थना करते उसी दिन उसी क्षण में आपके उत्तर मिल जाता है। But it takes a long time because the principalities of the powers of the air are fighting against the answer from coming to you. वो उत्तर आने के इतना लंबा इसीलिए लगता है कि जो आसमानी शासने और ताकत उसके विरोध में लड़ता रहता है। Now I want to ask you one question. मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। Suppose the prophet Daniel stopped fasting after 3 days. अगर सोच लीजिए अगर दानियल जो है 3 दिन के बाद वो पास बंद कर दें What will happen to Gabriel? और जिब्राइल के लिए क्या हुआ होगा? Forever arrested. कैद किया गया हो जाता अनंत के लिए। But he prevailed in prayer. मगर प्रार्थना में लगा रहा। I want you to think about the spiritual warfare, मैं चाहता हूँ कि आत्मिक युद्ध के बारे में सोचें the intensity of spiritual warfare. और उस आत्मिक युद्ध की गहराई। Now, the angel Gabriel himself is a chief prince, जिब्राइल स्वर्गदूत ही जो है प्रमुख राजकुमार है and that prince was detained by another prince. और ये राजकुमार दूसरी राजकुमार के द्वारा रोका गया। Don't take spiritual warfare lightly. आत्मिक युद्ध को सामान्य तरीके से मत लीजिए। That is why we need real spiritual warriors who know how to pray. और इसी वजह से वास्तविक जो है आत्मिक योद्धाओं की जरूरत है कि ताकि वो युद्धों को करना जाने। We have prayer warriors. हमारे पास प्रार्थना की योद्धाएं हैं They are not prayer warriors, they are just prayer people. और वो ये प्रार्थना की योद्धा नहीं, प्रार्थना करने वाले पुरुष हैं। But real intercessors know how to take hold of God. और वो जो है वास्तविक मध्यस्थ लोग जानते हैं कि कैसे प्रभु को पकड़ लें। This is lacking today. और ये कमी है आज के लिए। That is why we don't see great answers to our prayer. और इसी वजह से हमारे प्रार्थना के लिए बड़े उत्तरों को देख नहीं पाते हैं। That is why church leaders, churches and organizations continue to face warfare. इसी वजह से जो कलीसिया की जो है अगुवे और जो संस्थाएं ये युद्धों की सामना करते हैं। The people who stand guard around the throne or around a fortress must be strong, able-bodied warriors. और वो जो है शहर पनाह या शहरों की जो है रखवाली करते हैं वो ऐसे सक्षम और जो है बलवंत योद्धा होना चाहिए। You know, last night I came from Korea. और पिछले रात को जब कोरिया से मैं वापस आया, So while I was coming, landed at the Chennai airport, जब मैं चेन्नई एयरपोर्ट में उतरा था, I was waiting to pick my bag. मैं इंतजार कर रहा था अपने थैले को निकालने के लिए। So then we saw a lot of policemen walking in the airport. मैं देख नहीं पाया, कई सारे पुलिस वाले जो है एयरपोर्ट में चल रहे थे। So I wondered why so many policemen were in the airport. मैं सोच रहा था एयरपोर्ट में इतने सारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। And then one porter came and told me, और एक जो कूली मेरे पास आके कहने लगा, our CM is about to arrive very soon. मुख्यमंत्री जो अभी जल्दी आने वाले हैं। Okay, that answered the question why there are so many policemen. हाँ, मैं अभी उस सवाल का जवाब मिल गया कि इतने पुलिस वाले क्यों हैं। So I came out of the airport. मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। As we were driving from the airport to go home, एयरपोर्ट से जब घर जाने के लिए गाड़ी में जा रहा था, all along the road, सारे सड़कों में रास्ते में every 20-30 feet, हर 20-30 फुट के बीच में there was a able-bodied policeman standing guard. वहां पे एक सक्षम अच्छे सेहत वाले जो है पुलिस वाले खड़े थे। So everyone, every 30 feet, 40 feet, there was one policeman. हर 30 या 40 फुट के बीच में एक पुलिस वाले थे They all looked very strong-bodied. और वे सब जो अच्छे सेहत वाले दिखाई दे रहे थे। So I was counting them one by one. मैं एक एक करके गिनने लगा And towards after the Alandur junction, और आलंदूर जंक्शन से पहले जो है there I saw one policeman. मैं वहां के एक पुलिस वाले को देखा। He was totally different from all the other policemen that I saw. बाकी पुलिस वाले जिनको मैंने देखा उनसे बहुत ही अलग था ये। He was very lean. वो बहुत ही पतला था, All his hair were white. उसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं, Looked very old. बहुत बुजुर्ग लग रहा था। Maybe just a few days before retirement. ऐसे लगता कि रिटायरमेंट के थोड़े दिन पहले ही है He looked very weak. और बहुत कमजोर नजर आ रहा था। He was not standing on his post guarding. और वहां पे जो है अपने स्थान में खड़े होकर वो रक्षा नहीं कर रहा है, So he was just walking casually up and down. वो आराम से जो वहां पर टहल रहा था। So I was thinking, मैं सोचने लगा, if we have this kind of guards, अगर इस प्रकार की जो सुरक्षा करने वाले, how can he protect the CM? वो कैसे जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा करेगा। You try to imagine. आप ऐसे कल्पना करेंगे, There are 5 such men who are guarding the CM. ऐसे 5 लोग जो है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में थे। No, this is something very good about the Tamil language. और तमिल भाषा की एक उत्तम बात यह है, I can't find a word nonjan in English. नौजवान शब्द के लिए जो है अंग्रेजी में मैं पता नहीं कर पाया।
but that is a very nice, correct word. मगर तमिल में ये अच्छे सही शब्द है। See, thin, able-bodied man doesn't have the power like the word nonja. एक सक्षम पतले आदमी के लिए जो है नोंजा शब्द के अलावा कोई और नहीं है। How can such people, thin, able-bodied people, guard or protect the CM from terrorist attacks? कैसे जो है ऐसे सुकड़े जो है ऐसे सक्षम व्यक्ति मुख्यमंत्री को जो है हमले से बचा सकते हैं। In the year 2004, और 2004 साल में invited to speak at a big convention in Bangalore. बैंगलोर में एक बड़े सम्मेलन में मैं बुलाया गया There were 20,000 people gathered in that field. और वहाँ मैदान में जो है 20,000 लोग जमा हुए And everybody wants to take one piece of me. और हर एक जो है मेरी एक छोटी टुकड़ा लेना चाहते थे। If I stand and say, take it, अगर मैं खड़े होकर कहता ले जाओ they will come running. और वे दौड़ते हुए आएंगे। You know, I'm not exaggerating. मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ। They literally were pinching and pulling out. और मेरी जो है छुट्टी ले रहे हैं और मुझे खींच रहे हैं। So I was thinking, today is my death day. और मैं सोच लगा आज मेरे मृत्यु का दिन है। Of course, they did not do that because they hated me. या निश्चय है कि वो मुझे जो है घृणित करते इसलिए ऐसे नहीं करते हैं। Doing that out of great love. वो बड़े प्रेम की वजह से ऐसे कर रहे हैं। So as I was thinking, today I'm gone. जैसे मैं सोचा था मैं हो गया आज मेरा। Suddenly, out of nowhere, 4 security guards came. अचानक जो है पता नहीं कहाँ से 4 जो है पहरेदार लोग आ गए Very muscular. और वो अच्छे सेहत में थे All look like bodybuilders. और वो सब देखने जो सेहत बनाने वाले जैसे लग रहे थे And they form a ring around me. और मेरे चारों तरफ जो है एक गोल बनाया Safely escorted me right up to the pulpit. और जो है बहुत ही सुरक्षित जो है पुलपिट तक मुझे ले गए। And after the meeting was over, और जब सभा खत्म हुआ the same thing repeated again. और वैसा ही फिर से हुआ People come instead of taking one piece, they wanted more piece. और सिर्फ एक टुकड़ा नहीं अभी वो ज्यादा चाह रहे थे अभी But my clothes was been pulled. और मेरे कपड़े भी खींचे जा रहे थे Again, those security came. और फिर से वो सुरक्षा करने वाले आए They form a ring और उन्होंने एक गोल बनाया and they put me right in the center of them. और उनके बीच में मुझे लगाया And they did not squeeze me, और उन्होंने मुझे दबाया नहीं but they held themselves very tight और उन्हें अपने आप को सख्त रख बना लिया so that not a single person could touch me. ताकि एक व्यक्ति भी मुझे छूने ना पाए Safely brought me into the car. और सुरक्षित मुझे गाड़ी के अंदर ले आए। Until the car door was shut, जब तक वो गाड़ी की दरवाजा बंद ना हो जाए they never left. मुझे नहीं छोड़ा उन्होंने। Even when the car was moving, जब वो गाड़ी चल रहा था they were coming along. मेरे साथ साथ चल रहे थे So that is the security. और यही सुरक्षा है। So we need such able-bodied prayer warrior. और ऐसा ही जो है सक्षम जो सेहत वाले प्रार्थना योद्धा जरूरत है। Who are strong in the Lord and in the power of His might. वो जो है प्रभु में बलवंत और उसके सामर्थ में भरपूर You must know the enemy's camp. और वो जो है शत्रु की योजना जानने पाए Know the enemy's plans. और शत्रु की जो है सारे तरीकों को जानने पाए Know the enemy's strength. और ये शत्रु की ताकत को जानने पाए And make war. तब युद्ध करें। We cannot just simply hit shadows. और खाली हवा में मुक्का नहीं मार सकते So because we are lacking such real intercessors, और वास्तविक ऐसे मध्यस्थों की कमी होने की वजह से God couldn't find one person like that. ऐसा एक भी व्यक्ति प्रभु ढूंढ नहीं पाया That's why judgments keep on coming everywhere. और इसी वजह से न्याय हर तरफ आता जा रहा है। So in these last days as we are living, इन अंतिम दिनों में जैसे हम जी रहे हैं this time has come. अब ये समय आ चुका है। Now look at Revelation chapter 6. और प्रकाशित के 6 अध्याय देखिए As their blood were crying, ऐसे उनके लहू पुकार रहा था। in verse 11, the Lord Jesus Christ comes and tells them something. और 11वें पद में प्रभु यीशु आके कुछ कहता है। He said, rest yet for a little season. कहता है कि थोड़ी देर तक विश्राम करो। Now, please note this scripture very carefully. और इस वचन को सही से ध्यान दीजिए। Until your fellow servants and also your brethren are killed. जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई की वध ना किया जाए। See, two groups of people. यहाँ पे 2 झुंड के लोग हैं, Fellow servants, संगी दास ministers of God, जो प्रभु के सेवक हैं, and your brethren. आपके भाई They are the believers. वे विश्वासी हैं। So two groups will be martyred. 2 झुंड के लोग शहीद किए जाएंगे So the ministers of God, और प्रभु के सेवक लोग, true ministers of God, सच्चे प्रभु के दास लोग, not the false ministers. झूठे दास लोग नहीं। Because the false ministers will fall away, और क्योंकि झूठे दास लोग गिर जाएंगे, compromise, वह समझौता कर लेंगे and they will join ranks with the beasts.
और वो जो है पशु के साथ जुड़ जाएंगे। But the true remnant prophetic ministers of God, जो प्रभु के द्वारा छुटकारा पाए हुए भविष्यवक्ता जो प्रभु के दास लोग, they will remain true and faithful till the end. और वो अंत तक जो सच्चे और वफादार रहेंगे। And then there will be the believers, और वो उसके बाद विश्वासियों के झुंड, men, women, children, youths. स्त्री, पुरुष, बच्चे और युवाएं। The Lord Jesus said, wait till their number is fulfilled. और इंतजार कर उनकी संख्या पूरा होते तक। On January 1 of 2017, और 2017 जनवरी के पहले तारीख, Lord Jesus said, now from this year, this scripture is fulfilled. और प्रभु यीशु ने कहा कि अब से ये वचन संपूर्ण होगा। Now the time has come अब समय आ चुका है for this scripture to be fulfilled. कि ये वचन संपूर्ण होने के लिए। Therefore, prepare an army. इसीलिए एक सेना को तैयार कर, Therefore, raise up the martyrs. और जो है शहीदों को उठाओ, Therefore, conduct this convention. और इस सम्मेलन की आयोजन करो। Now, what is the purpose of this gathering of this convention? और इस सम्मेलन की हमारे जमा होने की मकसद क्या है? This was what I was called to heaven to be heard, to be told what is the purpose. और इसी वजह से मुझे स्वर्ग में बुलाया गया ताकि उसकी मकसद को मैं कह सकूं। See, all over the world, something is happening right now. अब इस वक्त जो सारे संसार में कुछ ना कुछ होता हुआ आप जानते हैं। Early this year in South Korea, one moderate, the leader, the president of the country was dismissed. और जो अभी हालांकि में जो है कोरिया के एक जो अगवा जो था उसे जो है निकाल दिया गया अपने पद से। So in the month of May, they are going to have a presidential election. और मई के महीने में जो है उनके लिए जो है उसकी चुनाव होगा। President for them is like a prime minister for us. उनके लिए राष्ट्रपिता हमारे लिए जो है प्रधानमंत्री के समान है। And the person who's most popular to be the next president और जो व्यक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है अगला जो है राष्ट्रपति होने के लिए, is not a Christian, वो मसीह नहीं है, but he is a pro-communist person. और वो जो है कम्युनिस्ट के एक व्यक्ति हैं। So even the secular Koreans don't want him to be the next president. यहाँ तक कि जो है संसारिक कोरियन के लोग भी जो है ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपिता नहीं बनना चाहते हैं। All over the world, such evil leaders are now being elected to office. और संसार के चारों तरफ में जो ऐसे दुष्ट लोग जो है ऐसे स्थानों में नियुक्त कर जा रहे हैं। Why? क्यों? This is another fulfillment of scripture. और ये वचन की जो है भरपूर्ति है। In Revelation chapter 17, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय verses 12 to 13, और उसके 12 से लेकर 13 पद, you will read that the kings of the world, especially 10 kings, will give their power to the beast. और वहां पे देखते हैं कि संसार के 10 प्रकार के राजा लोग जो है उस पशु के लिए उस अधिकार को देंगे। They will give 2 to the beast. और वो उस पशु के लिए 2 देंगे, 1 power and strength. एक जो है सामर्थ, दूसरा है ताकत। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।